नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान में पाठ 5 जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी, जिसमें हम आज का टॉपिक है हमारा प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र। मतलब कि हम क्या समझेंगे, पुष्प की संरचना को। तो सबसे पहले बच्चों, पुष्प जो है कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर बना होता है। पुष्प 4 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। ठीक है बच्चों, बाह्य दलपुंज मतलब कि ये वाला जो भाग होता है ना, कि पुष्प का सबसे प्रथम व बाहरी चक्र, मतलब कि जो पुष्प है, ये पुष्प का सबसे बाहरी छोटा और हरा चक्र होता है, जिसे बोला जाता है बाह्य दलपुंज। लेकिन अगर इसकी एक मतलब कि ये और इस वाले भाग को बोलते हैं बाह्य दलपुंज, लेकिन अगर एक इकाई की बात करें हम तो उसे बोला जाता है बाह्य दल। क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य दल, यानी कि सेपल्स। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है सेपल, यानी कि बाह्य दल। सेकेंड आता है दलपुंज, मतलब कि सबसे बाहरी, ये पुष्प के बाहर से दूसरा चक्र है ना, कि पुष्प के बाहर से सेकेंड वाला चक्र जो होता है उसे क्या बोला जाता है? बाह्य दलपुंज। लेकिन अगर ये सारी मतलब इन सबको क्या बोला गया है? बाह्य दलपुंज। लेकिन अगर एक इकाई की बात करें हम तो उसे बोला जाता है दल। ठीक है बच्चों, क्या कि यह बाहर से दूसरा चक्र, ये बाहर से कौन सा हो गया? दूसरा चक्र होता है, जिसे बोला जाता है दलपुंज। लेकिन अगर इसकी एक इकाई की बात करें हम तो उसे बोलते हैं दल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पेटल। ठीक है बच्चों, और ये क्या होता है? रंगीन भाग होता है, जो क्या करता है? कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। इसके बाद आता है थर्ड भाग आता है पुमंग, यानी कि यह पुष्प का तीसरा चक्र, मतलब कि ये वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है पुमंग, है ना, कि पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे नर जनन अंग भी कहा जाता है। और इसके क्या बोलते हैं? पुमंग, मतलब इस वाले भाग को, इसको 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 इन सबको क्या बोला जाता है? पुमंग। लेकिन अगर एक इकाई की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्टामेंस। अगर इसकी एक इकाई मतलब एक भाग की बात करें तो उसे बोलते हैं हम स्टामेंस। ठीक है, अभी स्टामेंस भी क्या होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। इस वाले भाग को बोलते हैं हम एंथर, ठीक है बच्चों, और इस वाले भाग को बोला जाता है फिलामेंट। यानी कि स्टामेंस भी क्या होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? पुंकेसर को नर जनन अंग भी कहते हैं। नर जनन अंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नर जनन अंग भी पुंकेसर को बोला जाता है। अब इसके बाद आता है लास्ट में चौथा भाग, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं जायंग। क्या बोला जाता है बच्चों? जायंग। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक वाले को जायंग बोला जाता है। ये क्या होता है? पुष्प का भीतर, मतलब ये पुष्प के सबसे अंदर का भाग होता है, लेकिन ये अंतिम चक्र भी होता है। और इसे मादा जनन, यानी कि जायंग के साथ साथ इसे मादा जनन अंग भी बोला जाता है। लेकिन अगर इसकी एक इकाई की बात करें तो एक इकाई में इसे बोला जाता है स्त्री कैंसर, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे पिस्टिल्स। मतलब इसकी एक इकाई को क्या बोला जाता है? स्त्री कैंसर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पिस्टिल बोला जाता है। लेकिन यह भी क्या होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। इस वाले भाग को बोला जाता है स्टिग्मा, ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम स्टाइल। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम ओवरी। जो क्या मतलब कि ये जो क्या है? पिस्टिल भी कितने? 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्त्री
कैंसर। तो ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको समझ, और ये जो होता है इस वाले भाग, मतलब यहाँ से ये वाला जो भाग होता है ये पुष्प का डंठल नुमा रचना, ये जो डंठल नुमा रचना होती है किससे, तने से जुड़ी होती है, जिसे बोला जाता है पुष्प व्रंत कहते हैं, है ना। जो डंठल नुमा है इसे क्या बोला गया है, पुष्प व्रंत, यानी कि क्या बोलते हैं, पेडिकल, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, पुष्प व्रंत। लेकिन ये जो पुष्प व्रंत होता है ये क्या होता है, यह आगे, मतलब ये यहाँ आगे चलकर क्या, मतलब कि ये क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, तो उसे बोला जाता है, जिसके पुष्प के, अब इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, पुष्प के बहुत सारे भाग जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं पुष्पासन कहते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि पुष्प कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो पुष्प कितने, 4 भागों से मिलकर बना होता है, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंमंग और जायंग। यानी कि बाह्यदल पुंज यानी कि क्या होता है, यह पुष्प का मतलब का सबसे बाहरी और छोटा चक्र, सबसे छोटा वाला भाग होता है, और क्या होता है, हरे रंग का होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं मतलब वो क्या होती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो उसे बाह्यदल पुंज, मतलब किस, सारी इकाइयों को बाह्यदल पुंज, लेकिन एक इकाई की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं अपन, बाह्यदल। उसके बाद में दूसरा, बाहर से दूसरा चक्र जो क्या होता है, रंगीन होता है और क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है, जिसे क्या बोलते हैं, दल पुंज। लेकिन अगर इसकी एक इकाई की बात करें सिर्फ, तो क्या बोलता है, दल। उसके बाद में थर्ड भाग होता है आपका पुंमंग, ठीक है। तो इसकी पुंमंग जो क्या होता है, तीसरा चक्र होता है, और इसमें क्या होता है कि ये इसे नरजनन अंग भी कहा जाता है। इसकी एक इकाई, मतलब इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और यह भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। इसके बाद में चौथा भाग कौन सा है आपका, जायंग वाला भाग। तो ये क्या होता है, पुष्प का अंतिम व भीतरी चक्र होता है, जो क्या होता है, और इसे क्या बोला जाता है, मादा जननांग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मादा जननांग भी कहा जाता है किसको, स्त्री कैंसर को, और इसकी एक इकाई को स्त्री कैंसर बोलते हैं। अब ये बच्चों इसको मादा जननांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ये जो है ना, इसमें बीजांड पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मादा जननांग अंग। और पुंकेसर को नर युग्मक इसलिए बोला जाता है, नर जननांग या नर युग्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एंथर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको एक पुष्प की संरचना समझ में आई होगी। थैंक यू।